अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि का आखिरी दिन, माँ सिद्धि दात्री का दिवस। माँ सिद्धि दात्री का पूजन कैसे करें, कैसे उनको प्रसन्न करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धि दात्री की पूजा होती है। आइए आपके साथ मिलकर के बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या है पूजन विधि माँ सिद्धि दात्री की पूजा की। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है और इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी के दिन अगर इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की, सभी देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। यहां तक भी शास्त्रों में विधान है, यहां तक भी शास्त्र कहते हैं कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करने चाहिए इस दिन पूजा में। इस दिन देवी को शहद अवश्य अर्पण करें और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जाप मैं फिर से बोलता हूं, ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए तो आपको मां सिद्धिदात्री की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा कर ली जाए तो समस्त देवियों की पूजा के बराबर फल प्राप्त होता है। तो इस दिन पूजा करना कतई न भूलें। कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा, क्या है वर्णन। मां के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपने अक्षत थोड़े से अवश्य चढ़ाने हैं, वो तो आप रोज पूजा में चढ़ा ही रहे होंगे, आज तो आखिरी दिन है नवरात्र का। मां को 9 कमल के या अगर कमल के फूल संभव ना हो सके तो 9 लाल फूल या गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद मां को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें और अर्पित किए हुए फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रख लें हमेशा के लिए अपने पास। जीवन में दुख आपके पास नहीं आएगा। निर्धनों को भोजन कराएं सबसे पहले, उसके बाद स्वयं भोजन करें। कितने समय से यह प्रथा चली आ रही है, कन्याओं को भोजन कराते हैं, मां का स्वरूप मानी जाती हैं छोटी छोटी कन्याएं। मैं अक्सर देखता आया हूं, शायद बचपन से मैंने देखा है कि हमारे घरों में, कुछ घरों में अष्टमी और कुछ घरों में नवमी का पूजन होता है और उस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माफ कीजिएगा, वैसे तो मैं हमेशा बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं इन सारी चीज़ों का, लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में थोड़ा सा मेरे विचार डिफरेंट हैं। आप कन्याओं को भोजन कराएं, मैं भी इसका समर्थक हूं, लेकिन कोशिश करें उन कन्याओं को कराएं जो निर्धन हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आसपास वाले लोगों को बुला लिया, आसपास की जो कन्याएं हैं उनको बुला लिया और भोजन करा दी। उन कन्याओं को भोजन कराएं जो निर्धन हैं, जिनके पास वास्तव में भोजन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नवरात्रि का असली फल आपको तभी मिलेगा, नवरात्रि में मां की असली कृपा आप पर तभी होगी। आजकल बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर कन्याएं नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल है। सर अगर श्रद्धा आपके मन में है, अगर भाव आपके मन में है, मैं हमेशा बोलता हूं भगवान आपके भाव का भूखा है, भगवान आपकी श्रद्धा का भूखा है। उसको आपका दिखावा, आपका आडंबर कतई नहीं चाहिए। तो आप श्रद्धा से किसी भी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्तियों को भोजन करा दें और मां से प्रार्थना करें कि मां कन्याओं को भोजन में नहीं करा पाया किसी कारणवश, अगर संभव नहीं होता है तो आप किन्हीं भी निर्धन व्यक्तियों को भोजन करा दें, उसके बाद स्वयं भोजन करें और मां सिद्धिदात्री की कृपा आप पर अपरंपार होगी, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। मां सिद्धिदात्री के अंदर सारी देवियां समाहित हैं। अगर नवरात्रि में केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो पूरी नवरात्रि का फल मिल जाता है। सोचिए,
मां सिद्धिदात्री की पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है और साथ ही इनकी उपासना से व्यक्ति को समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है अगर मां सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए। तो इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करें, गरीबों को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, आपके लिए बहुत शुभ कार्य होगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियोस लाइक करें और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम और जय माता दी।